ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिजनेसमैन राजेंद्र गुप्ता को कैंडिडेट घोषित किया गया है राज्यसभा के लिए। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जुड़ रहे हैं। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसा बवाल कट गया है कि बताया जा रहा है कि सारे लोग नाराज हो गए। अरविंद केजरीवाल को जाना था, वो पूरी फील्डिंग उसके लिए सेट कर रहे थे, लेकिन ऐन मौके पे वो अपना नाम पीछे कर लेते हैं, किसी और को दे दिया जाता है। ये क्यों पीछे आए वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन राज्यसभा के लिए ही तो सारी होड़ लगी हुई थी। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन वो अंदर ही अंदर ये लगा करके बैठे हुए थे कि अब तो दिल्ली में वापस आना नहीं है, तो कम से कम राज्यसभा के जरिए एक घर मिल जाता। ये पूरा खेल घर का ही है कि घर किसको कितना बड़ा मिलना चाहिए, उसी की जद्दोजहद है। ये तो चले गए हाई कोर्ट में कि हमें मायावती वाला बंगला चाहिए, वो बड़ा टाइप 8 वाला, टाइप 9 वाला, कि जिसमें लॉन भी हो, बहुत बड़ा, जिसमें स्पेस भी हो, गार्डन वार्डन सब हो, है ना। तो उसकी जद्दोजहद में तो हाई कोर्ट चले गए। बाकी ये लोग जैसे मनीष सिसोदिया है, वो हरभजन सिंह के घर के अंदर कब्जा करके बैठा हुआ है। तो ये लोग को मन की आशा थी कि अब हमें भी भेज दिया जाए। अब दिक्कत क्या हुई कि वहाँ एक अलग गेम कर गए। इसको कह सकते हैं कि भगवंत मान ने पटकनी दे दी केजरीवाल को। वो इसलिए क्योंकि ऐसा माहौल बन गया वहाँ पे कि दिल्ली वाला कोई नहीं जाएगा, दिल्ली का कोई भी आदमी नहीं जाएगा। और अगर गया, ये खतरा पैदा हो गया कि आफ्टर ऑल तो ये तो सीक्रेट वोटिंग होती है। आप देखिए, इतनी संख्या थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, मनोज सिंघवी साहब लड़ने के लिए चले गए और उनके लोग ही वोट नहीं किए। वो आकर के रो रहे कि मीडिया के सामने, ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। कांग्रेस के वो विधायक जो मेरे साथ ब्रेकफास्ट करके गए, कल रात डिनर करके गए, कल रात हमारे साथ थे, मॉर्निंग में हमारे साथ थे, और अंदर जाकर के उन्होंने किसी और को वोट कर दिया। क्यों वोट किया? क्योंकि वहाँ पार्टी के अंदर ये एक बवाल मच गया कि भाई अगर हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल का कोई व्यक्ति होना चाहिए, ये बाहरी को हम क्यों भेजे राज्यसभा। तो भगवंत मान की कुर्सी तो ऑलरेडी ये लोग तो इस चक्कर में थे कि भगवंत मान को किसी तरह से प्रेशराइज करके उनसे इस्तीफा दिलवा दे, और जो एंटी इनकम्बेंसी है वो अलग तरीके का। ये तो बैठे बैठे कुछ न कुछ वो दिमाग लगाते रहते हैं केजरीवाल, ये तो शांत बैठने वाले नेता में से है नहीं। तो ये सारी चीज़ें वो हो रही थी। तो ये माहौल जब बन गया कि अगर केजरीवाल भी अगर खड़े हो जाते हैं, अगर वो राज्यसभा के लिए जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके ही विधायक इनको वोट ना करें। और अगर ऐसा हो जाता तो ये तो हारते हारते न घर के रहते न घाट के रहते, और इसीलिए इन्होंने अपना नाम पीछे कर लिया। अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, उनकी बड़ी मुसीबत। चुनाव यहाँ पे हारे ये लोग, फौरन आनन फानन मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को जो है पंजाब भेजा गया कि चलो भाई तुम वहाँ जाकर के मोर्चा संभालो, अब दिल्ली में कुछ बचा नहीं। तो ये सारी चीज़ें वो हो रही है। अब हुआ ये कि ये सारी कहानी तो अपनी जगह पे है, लेकिन मन के अंदर तो मुराद थी। अब बताया ये जा रहा है कि मनीष सिसोदिया का नाम, सत्येंद्र जैन का नाम जो कटा है, उससे ये लोग बड़े नाराज चल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के अंदर अब ये सवाल उठने लग गया है, जो सवाल पहले भी उठा था। आपको याद होगा कि जब दिल्ली से लोगों को भेजना था राज्यसभा, तो दो गुप्ता जी को भेज दिया इन लोगों ने, और कुमार विश्वास वगैरह को जो है उसका नाम कट गया। तो ये खबर आई थी, बाकायदा इन लोगों ने बार बार कहा कि भाई वो केजरीवाल ने 35-35 करोड़ रुपए में राज्यसभा की टिकट बेच दी, ये आरोप लगा। और आम आदमी पार्टी के लोग ही कह रहे थे, तो ये राज्यसभा की टिकट को बेचने का काम, राज्यसभा की सीट को बेचने का काम
ये आम आदमी पार्टी के ऊपर ये पहले से आरोप लग रहा था और अब फिर से ये आरोप लग रहा है कि केजरीवाल ने पंजाब के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को टिकट बेच करके उसे राज्यसभा भेजा है। ये प्रॉब्लम जो है वो केजरीवाल के द्वारा क्रिएट किया गया, पार्टी के लोग नाराज और केजरीवाल का भी पत्ता साफ, और जिसको चुना गया है उसको लेकर के ये आरोप कि पैसे देकर के उसको बकायदा राज्यसभा भेजा जा रहा है। भाई साहब का नाम जो है राजेंद्र गुप्ता नाम है। ये पहले अकाली दल बीजेपी के सरकार जब थी तब भी उसमें वो काम कर रहे थे। आपने सुना होगा ट्राइडेंट ग्रुप, उसके अंदर जो है ये उनके मालिक हैं, बहुत नीचे से ऊपर तक उठे हैं और वहाँ के लोकल हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये जो नाम है इनको बाकायदा इसलिए चूज़ किया गया कि ये ऑलरेडी किसी सरकार के साथ किसी संगठन का जो है वो उसको लीड कर रहे थे। कल उनसे इस्तीफा दिलवाया गया और उसके बाद अब इनको राज्यसभा भेजा गया है। क्या काम करते हैं? तो ये जो है बाकायदा आप सरकार द्वारा योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था 2022 में। ये ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन एमरेटस हैं, मैंने मालिक हैं उसके। वो पंजाब में नौकरशाही या राजनीतिक गलियारों में बाकायदा 20 साल से ये काम कर रहे थे। और कांग्रेस हो कि अकाली दल भाजपा गठबंधन की सरकारें हों, उसमें ये अलग अलग पोजीशन पे इन्होंने रह करके उन्होंने काम किया है। एक्सपीरियंस्ड आदमी है, नेतागिरी करने का, बिजनेसमैन अगर वो उसमें नेता बनने का जो है कीड़ा रहता है तो वो हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसके रिश्ते अच्छे होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोई आम आदमी पार्टी का अपना आदमी नहीं है, ये मालदार आदमी है। तो जो आरोप आम आदमी पार्टी के तरफ से लोगों द्वारा लगाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के ही नेता जब जुबान में ये कह रहे हैं कि भाई पैसे खा करके जिस तरीके से गुप्ता को दिया गया था वैसे ही यहाँ भी टिकट को अरविंद केजरीवाल ने बेच दिया है। तो ये कहानी जो है वो बन के आ रही है। 24 तारीख को बाकायदा उसका चुनाव होने वाला है। नॉमिनेशन के लिए बताया जा रहा है कि चूँकि पंजाब की लॉबी, वहाँ पे जो पंजाब में अभी सरकार चल रही है, दिल्ली लॉबी वर्सेस पंजाब लॉबी, इस दोनों के बीच जो है द्वंद्व चल रहा है। तो इस बार लग रहा है कि पंजाब लॉबी जो है वो जीत गई, केजरीवाल की हार हो गई और इसलिए वहाँ का एक स्थानीय नेता जो है वो राज्यसभा जा रहा है। तो नॉमिनेशन के दौरान बताया जा रहा है कि जीत का जो है वो सेहरा लेकर के नॉमिनेशन करवाने के लिए कल मतलब सोमवार को वो भगवंत मान भी साथ में जाएंगे, केजरीवाल नहीं होंगे, मनीष सिसोदिया भी शायद नहीं होंगे। ये जानकारी आ रही है, कल क्या होता है वो तो देखा जाएगा। लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या, ये सारी तैयारी कि भाई राज्यसभा जाना है, राज्यसभा जाना है, राज्यसभा जाना है, वो मामला जो है वो लटक गया। केजरीवाल भी नहीं जा सके, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो बहुत कोशिश में लगे हुए थे, अब उनके पास कोई काम नहीं रहा। तो आप ये देखिए कि सारे के सारे लोग बेरोजगार हो गए। कुछ लोग यहाँ भी बैठे हुए थे, जैसे देखिए अभी अचानक से एक वीडियो जो है सौरभ भारद्वाज ने बना दिया। वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गए थे और वहाँ बाथरूम देख लिया, सफाई देख ली, एक वीडियो बना डाला। वो भी किसके लिए? मोदी सरकार के समर्थन में, मोदी सरकार की बड़ाई करते हुए कि एक बात तो कहना पड़ेगा, बड़ा अच्छा व्यवस्था हो गया है। तो ये अपने आप में राजनीति में कोई चीज़ें ऐसे नहीं होती है। एक सिग्नल जो है उन लोग आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता दे रहे हैं कि भाई कि अब यहाँ दाना पानी जो है उठने वाला है, पंजाब में चुनाव जीत पाएंगे ये लोग, इसकी संभावना तमाम लोग, वहाँ के स्थानीय लोग, आम आदमी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली से भी बुरा हाल जो है वहाँ पे होने जा रहा है। पंजाब के अंदर में पार्टी जो है वो हारने वाली है और इसीलिए ये जो राज्यसभा का जो एक रेस लगा हुआ था उसके लिए सारे लोग लगे हुए थे कि भाई किसी तरीके से पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन, जो लोग दिल्ली से हार के घर बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें हुई है। तो अब पार्टी के अंदर कोलाहल कि अब हमारा भविष्य क्या होगा। तो आप देखिए कि कुछ दिनों के बाद आम आदमी पार्टी में इस्तीफे की झड़ी लगेगी, लोग इधर उधर जाएंगे भी। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो आरोप बार बार लगता था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि एक दो लोगों को छोड़ के हर बार अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा के टिकट को बेचा है, ये
बेचने के काम में एक ये आरोप ये फिर से आम आदमी पार्टी के ऊपर चिपक गया है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जो फैसला आम आदमी पार्टी द्वारा लिया गया है, बिजनेसमैन राजेंद्र गुप्ता को राज्यसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट घोषित किया गया है, इससे पार्टी में मतभेद गहराने वाले हैं। आगे चलकर क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।